वेलकम बैक टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। अब तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की कुछ चीजें देख ली है और आज का हमारा टॉपिक है द एडजेक्टिव। याद रखिए कि इस चैनल का मकसद आपको किताबी ग्रामर से दूर रखना है। हमारी कोशिश ये है कि ग्रामर को इतना आसान बना दिया जाए कि उसकी आधारभूत समझ आप सभी में डेवलप हो सके। तो आज देखते हैं, उसी हमारे तरीके से शुरू करते हैं। एक वाक्य आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस वाक्य को गौर से देखिए। राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। यहां कार्य करने वाला व्यक्ति है राम, हेल्पिंग वर्ब है इज, और जो दूसरी नाउन है वो बॉय, लेकिन इनके बीच में जो गुड शब्द लिखा हुआ है ये कहलाता है एडजेक्टिव, या सामान्य शब्दों में कहें तो एडजेक्टिव। इस वाक्य से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि एडजेक्टिव बताते क्या है। एडजेक्टिव तीन चीजें बेसिकली बताते हैं। क्वालिटी शो करते हैं नाउन की, नाउन का नंबर शो करते हैं, और नाउन की क्वांटिटी भी शो करते हैं। तो ये बेसिकली एडजेक्टिव का काम है। आइए अब एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर अब जो फ्लैश हो रहा है वाक्य, उस पर बहुत गौर कीजिएगा। वाक्य है द ब्यूटीफुल गर्ल डांस्ड। खूबसूरत लड़की ने नृत्य प्रस्तुत किया। अब इसी के कंपैरिजन में एक वाक्य और मैं दे देता हूं इसी के सामने। द गर्ल इज ब्यूटीफुल। लड़की सुंदर है। दोनों वाक्यों को गौर से देखिए। अब हम चलते हैं पहले वाक्य पे, द ब्यूटीफुल गर्ल डांस्ड। अब यहां जो सब्जेक्ट है वो है द ब्यूटीफुल गर्ल। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वालिटी जो है वो सब्जेक्ट के साथ जब लगेगी तब हम उसे कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लेकिन दूसरी ओर जब ये क्वालिटी प्रेडिकेट में लगेगी तो वहां हम इसे कहते हैं प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव। ये बहुत बेसिक चीज है। अब हमें ये देखना है कि ये एडजेक्टिव दरअसल होते कितने प्रकार के हैं। तो एडजेक्टिव के वैसे तो करीब 5-6 प्रकार है, लेकिन मुख्य रूप से जो 4 प्रकार है उन पर हम पहले गौर कर लेते हैं। सबसे पहले आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब ये है कि ये ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो किसी भी नाउन की क्वालिटी को शो करते हैं कि वो कैसी है, बड़ी है, छोटी है, सुंदर है या बदसूरत। दूसरा टाइप इसका आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ये मात्रा को शो करते हैं कि कोई नाउन किस मात्रा में है, जैसे कुछ मात्रा में है, अधिक मात्रा में है, संपूर्ण मात्रा में है इत्यादि, जैसे सम, मच वगैरह। तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये अंकों को शो करते हैं, अंक गणितीय व्यवस्था चलती है, और इसके फिर 3 प्रकार है। पहला है इसका डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसके अंदर स्पेसिफिक संख्याएं बताई जाती है और इसके 2 भाग हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसको कहते हैं कार्डिनल, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इसको कहते हैं ऑर्डिनल। एडजेक्टिव ऑफ नंबर का दूसरा प्रकार है इनडेफिनेट। इसके अंदर जो शब्द आते हैं ये अमूमन इनडेफिनेट होते हैं, जैसे मैनी, कोई डेफिनेट संख्या नहीं है, फ्यू, सम इत्यादि। चौथा प्रकार, इसका तीसरा प्रकार जो डेफिनेट इनडेफिनेट के बाद आता है वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ये कुछ ऐसे शब्दों को शो करते हैं जैसे ईच, एवरी, आइदर या ईदर, नाइदर या नेदर। ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर के 3 विशेष प्रकार हैं। उसके बाद में जब हम चौथे प्रकार की ओर बढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बाद, तो वो कहलाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये दिस, दैट, दीज, दोज इत्यादि को बताते हैं। इतना तो आप जानते ही हैं कि दिस सिंगुलर के लिए प्रयुक्त होता है, दीज प्लूरल के लिए। दिस और दीज ये दोनों तब प्रयुक्त होती है जब कोई चीज सब्जेक्ट के निकट हो। दैट सिंगुलर को शो करता है और दोज प्लूरल को शो करता है। इन दोनों का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई चीज थोड़ी दूर हो। तो ये हो गया हमारा आज का एडजेक्टिव टॉपिक का बेसिक। अब हम देखते हैं कि एडजेक्टिव दरअसल बनते कैसे हैं। हालांकि इसके 2 प्रकार और हैं जो बहुत शॉर्ट में मैं बता दूं, उनका बहुत कम प्रयोग होता है। एक कहलाता है
एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। इसके अंदर हम या नाउन जो भी होती है वो एम्फेसाइज करते हुए किसी चीज को बताती है। जैसे मैंने अपनी आंखों से देखा, तो यहां एम्फेसाइज है मुझ पर कि मैंने अपनी आंखों से देखा। जैसे आई सॉ इट विथ माई ओन आईज। एक और प्रकार कहलाता है जिसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इसके अंत के अंदर एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, जैसे व्हाट अ ब्लेसिंग। खैर आगे बढ़ते हैं। अब देखना यह है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि आखिर ये एडजेक्टिव बनते कैसे। तो एडजेक्टिव को बनाने के 3 बेसिक तरीके हैं। पहला तरीका यह होता है कि हम नाउन का इस्तेमाल करके एडजेक्टिव को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय एक नाउन है, जब आप इसे एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो बॉय से बॉयश, गर्ल से गर्लिश, इस तरह से एडजेक्टिव फॉर्म हो जाता है। दूसरा तरीका है कि हम वर्ब का इस्तेमाल करें और उस वर्ब से एडजेक्टिव बना लें। जैसे टॉक मतलब बात करना, एडजेक्टिव बनाएंगे तो टॉकेटिव, बात होनी। इसी तरीके से मूव मतलब चलना और मूवेबल, चलने लायक। तीसरा तरीका है कि हम एडजेक्टिव से ही एडजेक्टिव को बना देते हैं। जैसे ब्लैक एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो ब्लैकिश, व्हाइट तो व्हाइटिश, थ्री तो थ्री फोल्ड। इस तरह से एडजेक्टिव का निर्माण होता है। अब हम समअप करते हैं इसको। सबसे पहली चीज ये है कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जब वो सब्जेक्ट में लगता है। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जब वो प्रेडिकेट के अंदर लगता है। ये 2 सामान्य सी चीजें हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि एडजेक्टिव होता क्या है, ये कोई विशेषता है जो नाउन की होती है और ये 2-3 चीजें बताता है, जैसे क्वालिटी बताएगा, क्वांटिटी बताएगा और नंबर बताएगा। तीसरी चीज हमें देखनी है कि एडजेक्टिव के प्रकार कितने हैं। 4 मुख्य प्रकार हैं, उसके अलावा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव भी है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी है, तो बेसिकली आप 6 मान सकते हैं। फिर हमने देखा था कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ये क्या चीज है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या चीज है, किस तरह से एडजेक्टिव ऑफ नंबर के पास 3 प्रकार होते हैं, जैसे डेफिनेट, इनडेफिनेट और डिस्क्रिप्टिव। हमने ये भी देखा कि डेफिनेट के वापस 2 प्रकार होते हैं, एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। कार्डिनल मतलब 1 2 3 4, ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और लास्ट में हमने देखा कि हम एडजेक्टिव का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। याद रखिए, किताबें रखने की बजाय आप सिर्फ अपनी आधारभूत समझ को डेवलप कीजिए। जितनी ज्यादा आपकी आधारभूत समझ किसी भी टॉपिक के बारे में, अंग्रेजी के टॉपिक के बारे में डेवलप होगी, आपके लिए अंग्रेजी उतनी ही आसान होगी। और अंत में एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि ये चीजें आपके दिमाग में तभी बैठेगी जब आप इनका अभ्यास करेंगे या इन चीजों को लिखेंगे या बार बार इन चीजों को देखेंगे। उम्मीद है ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कल फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।